हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देता हूँ वीडियो चालू करने से पहले, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे तो वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होगी। किसी में भी मेरी बाइंग, सेलिंग या होल्ड करने की रिकमेंडेशंस नहीं रहेगी। मेरा पर्पस सिर्फ आप लोगों को ये सिखाना है कि चार्ट किस तरीके से देखे जाते हैं और चार्ट्स में कितनी ताकत होती है, क्योंकि चार्ट्स जो है वो प्राइस से बनता है और प्राइस से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं होती है। प्राइस जो है सारी घटनाओं को इनबिल्ट करके चलता है, मतलब सारी घटनाओं को कैश करके चलता है, आप ये समझो। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो प्राइस को मालूम नहीं है। तो हम केवल उसी को रीड कर ले तो सारी चीज़ें रीड कर सकते हैं। उसके लिए आपको बैलेंस शीट, पी एंड एल, फंडामेंटल्स और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, और किसी चीज़ के एनालिसिस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चार्ट ही सबसे पहले इंडिकेट करने वाला इंडिकेटर है जो आपको ये बता देता है कि किसी भी कंपनी या इंडेक्स में क्या होने वाला है। ठीक है, तो मेरा फोकस सिर्फ इतना सा रहता है कि आप चार्ट्स देखना सीखें, चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स को अपनी शार्प करें। 30 ईयर्स से भी ज़्यादा का मुझे एक्सपीरियंस है, जिसको आप इन वीडियोस के माध्यम से देख पाते हैं या सीख पाते हैं। जो मैं शेयर करता हूँ वो सभी चीज़ें मैंने अर्जित की है। 30 ईयर्स के भी ज़्यादा से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं वीडियोस के माध्यम से। तो प्योरली एजुकेशनल वीडियो है। आज मैं कुछ नई चीज़ें भी आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखें। और बढ़ते हैं, सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में। देखो निफ्टी में मैं हमेशा से कह रहा हूँ आपको, हर वीडियो में लगभग ये कह रहा हूँ पिछले काफ़ी 10-15 वीडियो से, कि निफ्टी जो है मंथली चार्ट पे डबल टॉप पैटर्न बना के बैठा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करके बैठा है। एक दो ट्रेंड लाइन मैंने इसलिए मार्क कर रखी है, वैसे तो ट्रेंड लाइन वो वैलिड होती है जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स को टच करती हुई निकलती है। तो इस हिसाब से ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन सबसे वैलिड दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को भी मार्क करता हूँ जो कि इस तरीके से होगी, तो ये इसको भी पूरा रेस्पॉन्स कर रहा है। आप देखो, इसको ब्रेक करा और इसको रीटेस्ट करा और फिर प्राइस वापस नीचे जाने की तैयारी में। तो मुझे यहाँ पर जो है डबल टॉप पैटर्न, नेगेटिव डाइवर्जेंस, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ट्रेड लाइन ब्रेक करके ये ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर पूरी नेगेटिवनेस मुझे निफ्टी के चार्ट पे लगती है। ये मंथली चार्ट है, वीकली चार्ट पर भी सेम है ऑलमोस्ट। आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, देखो चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रही है। ठीक है, तो ये वीकनेस को शो करती है। डेली चार्ट पर आ जाओ तो डेली चार्ट पर भी आप देखो, लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाता बनाते यहाँ पे इसने गैप से ओपनिंग करी ऊपर, और क्योंकि वो युद्ध की न्यूज़ जो आती है, कभी गैप अप कभी गैप डाउन, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हमने देखी है। तो यहाँ पर गैप अप हुआ था और फिर ये देखो प्राइस जो है वापस यहाँ पर इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, और उससे पहले उसने यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन वापस बनाना चालू कर दिया है। ठीक है, आप देखोगे तो मैं कैसे मान लूँ कि निफ्टी जो है वो तेज होने वाली है। तो मेरा पूरा एनालिसिस बिल्कुल क्लियर है, आपको भी बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए कि निफ्टी नेगेटिव जोन में ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना के ट्रेड कर रहा है। कुछ समय के लिए इसने हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करी, लेकिन असफल हुआ और वहाँ से वापस प्राइस नीचे की ओर जा रहा है। तो ये मुझे चार्ट कह रहा है। अब यहाँ पर मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा, केवल चार्ट की सुनूंगा। चाहे ट्रम्प कुछ भी बोले, चाहे ईरान कुछ भी बोले, या कोई भी किसी भी तरीके की न्यूज़ आए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे फिलहाल निफ्टी वीक लग रहा है। कुल मिला के बात यह है। अब आज मैं जो आप लोगों के साथ में हमेशा से जो जिस तरीके से एनालिसिस शो करता हूँ, उस तरीके से एनालिसिस शो नहीं करके एक नए तरीके से एनालिसिस शो करूँगा इस बार। देखो, सबसे पहले हम इस वेबसाइट पर आ जाते हैं, thehotstock.com। ठीक है, इस वेबसाइट की सबसे पहले मैं खासियत बता देता हूँ आपको कि ये हमने ही लॉन्च की है, और
ये 30 इयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे, उससे मैंने ये आप लोगों की कई एक्सरसाइज को कम करने के लिए, कई तरह की मेहनत को कम करने के लिए मैंने ये वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट में किसी भी तरीके से किसी भी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशंस आपको नहीं दी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर जो एनालिसिस है, वो चार्ट का जो एनालिसिस है वो रेडीमेड आपको मिलने वाला है। जैसे कई लोग जॉब करते हैं, कई लोग बिजनेस करते हैं, तो उनको एनालिसिस का टाइम नहीं मिलता। टेक्निकल एनालिसिस आता है बट उनको एनालिसिस का टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं जो अभी भी काम करते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि चार्ट पैटर्न्स काम नहीं करते हैं, तो आप मेरे पिछले वीडियो जाके रेगुलरली देखो कितने परसेंटेज रिटर्न्स उन स्टॉक्स ने जनरेट किए हैं, जो मैंने केवल चार्ट पैटर्न्स बना के आपको दिखाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको रेडीमेड पैटर्न्स मिलने वाले हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला एनालिसिस में। यहाँ पर हम वीडियो को चालू करते हैं और यहाँ पर ओपन ट्रेड स्कैनर है, ये ऑटो स्कैंड है। सारी चीज़ें आपको ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट, ये सभी चीज़ें, स्विंग ब्रेकआउट्स, मतलब आपको चार्ट पैटर्न्स जैसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ट्रायंगल पैटर्न, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर रेडीमेड मिलने वाली है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है। और यहाँ पर आप स्कैनर को ऑन करोगे तो यहाँ पर देखो, मैं अभी यहाँ पर आपको ये जो ग्रीन बैकग्राउंड में दिख रहा है, वो चीज़ें हैं जो आप समझो पॉजिटिव दिख रही हैं। जहाँ पर आपको रेड बैकग्राउंड दिखे, सपोज किसी स्टॉक में, जैसे ये टीवीएस मोटर यहाँ पर रेड बैकग्राउंड दिखा था 18 तारीख को, तो जो रेड बैकग्राउंड वाला दिखे वो स्टॉक वीक है, ठीक है। आप खुद से एनालिसिस करो, लेकिन चीज़ें आपको यहाँ पर रेडीमेड मिलने वाली है और इससे हम वीडियो को भी बहुत छोटा कर सकते हैं। देखो ये सभी एनालिसिस किस डेट को डाले गए हैं, हर जगह लिखा हुआ है। देखो ये 23 मई को ये एनालिसिस डाला गया है। तो ये रेडीमेड पैटर्न्स आपको जनरेट करके दिए गए हैं, आप 2 मिनट में रिव्यू कर सकते हो सिर्फ इसको, ठीक है। जैसे हम रिव्यू करने की कोशिश करते हैं कि मुझे इस वेबसाइट को देखने से क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले ग्रासिम की बात करते हैं। देखो ग्रासिम में क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखो नीचे की तरफ आप पढ़ोगे, रेसिस्टेंस ब्रेकआउट प्लस रेंज ब्रेकआउट ग्रासिम में। मतलब यहाँ पर काफ़ी समय से रेसिस्टेंस चल रहा था जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, फिर इसने जो है इस रेंज को ब्रेकआउट किया, उसके बाद में रीटेस्ट किया और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चले गया। इस तरीके का जब रेंज ब्रेकआउट होता है स्पेशली वीकली चार्ट पे, तो एक वर्टिकल तेजी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखो यहीं पर ब्रेकआउट हो गया था और ये स्टॉक इसी वेबसाइट पर पहले भी दिया गया है। आप देखो ग्रासिम को अगर मैं पहले भी देखूंगा तो ग्रासिम आपको यहाँ भी दिया गया है, ये देखो आप ब्रेकआउट से पहले यहाँ पर आपको दिया गया है ग्रासिम। तब आप देख लो कि क्या तारीख थी, यहाँ भी नीचे देखो आप, फ्लैग ब्रेकआउट प्लस कंसोलिडेशन नियर रेसिस्टेंस, तो ये कभी भी ब्रेकआउट कर सकता है, ये यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। तो ये क्या डेट थी, 20 मई, केवल 20 मई को देखो आप क्या भाव था, 2971 रुपये, राइट। और आप देखो अभी हम इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं और इसका भाव क्या हो गया है, 3155 रुपये, ठीक है। 3 दिन में इसमें कितनी बड़ी तेजी दिखाई दी है। तो आपको एक रेडीमेड एनालिसिस मिल गया है, इसमें आप मतलब अपनी पोजीशन खुद से एनालिसिस करके बना सकते हो और कितनी फटाफट चुटकियों में आप देखो कि एनालिसिस कर सकते हो। क्लियर कट लिखा हुआ है कि रेसिस्टेंस ब्रेकआउट, यहाँ भी देख सकते हो। अगर आप इस स्टॉक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने पर भी आ जाएगा कि इस स्टॉक में क्या चीज़ है। जैसे मैं वीबीएल पे करता हूँ तो वीबीएल पे पहले देखो आप, वीबीएल पे क्या लिखा हुआ है ऊपर, फ्लैग ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट डन प्लस स्विंग हाई ब्रेकआउट, ये वीबीएल में। मतलब हम इसका चार्ट खोलेंगे तुरंत हमको दिख रहा है कि ये जो फ्लैग पैटर्न बना हुआ है इसका ब्रेकआउट भी हुआ है, यहाँ रीटेस्ट भी हो गया और प्राइस रेगुलर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और लास्ट स्विंग हाई को भी ब्रेक किया है, तो स्विंग हाई का ब्रेकआउट भी है यहाँ पर और फ्लैग का ब्रेकआउट भी है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। कितना फटाफट एनालिसिस आप कर सकते हो। सम्मान कैपिटल आप देखो, रेंज ब्रेकआउट सम्मान कैपिटल में आपका होने वाला है। अब इसमें देखो इमेजेस 2 है, एक इमेज ये है और एक इमेज ये है। देखो एक इमेज क्या है, ये कैंडलस्टिक चार्ट है और ये आपको ये बता रहा है कि ब्रेकआउट होने वाला है, राइट। लेकिन इसकी कंफर्मेशन आपको लाइन चार्ट पर पहले ही मिल चुकी है। यहाँ पर देखो आप राइट साइड में, ये ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है, यानी कि ये लाइन चार्ट पे ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है सम्मान कैपिटल।
और यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट में भी ब्रेकआउट होने वाला है। तो उससे पहले आपको ये एनालिसिस करके मिल गया है कि ये स्टॉक जो है रेंज ब्रेकआउट करने वाला है। तो कितना इजी हो गया आप लोगों के लिए एनालिसिस, मतलब स्टॉक सिलेक्शन ही मेन चीज़ होती है ट्रेडिंग में। तो और सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पे इनके टाइम फ्रेम भी देख सकते हो, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है कि लॉन्ग टर्म के लिए है कि डेली बेसिस पे है कि वीकली बेसिस पे है। ये सभी चीज़ें आप फटाफट एनालिसिस कर सकते हो। देखो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप चाहते हो कि ये स्टॉक मुझे ध्यान रहे या कोई स्टॉक ब्रेकआउट करने वाला है, तो यहाँ पर स्टार का बटन दिया है, इसको अगर आप स्टार करोगे ना तो ये एक वॉच लिस्ट आपकी बन जाएगी। यहाँ पर ये देखो, इसमें वो स्टॉक आ जाएंगे जो आप वॉच लिस्ट में सेलेक्ट करोगे। तो डायरेक्ट आप जो स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं उसको आप वॉच लिस्ट में भी रख सकते हो अपनी, ठीक है। तो ये फीचर भी यहाँ पर है, ठीक है। KEI इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। डेली चार्ट कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है। यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है रेडीमेड एनालिसिस में, कप एंड हैंडल प्लस रेंज ब्रेकआउट KEI इंडस्ट्रीज। आप देखो यहाँ पर रेंज बनी है, उस रेंज को ब्रेकआउट किया है यहाँ पर, और कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी दो इमेजेस आपको मिल रही है। आप देखो यहाँ पर कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट प्लस यहाँ पर देखो आप ये रेंज बनी थी और इस रेंज का भी यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो ये दो तरह का एनालिसिस आपको यहाँ पर चार्ट पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है गेल। क्लियर कट आपको दिख रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यानी कितने फ्यू सेकंड्स में आप लोगों के सामने स्टॉक्स आ रहे हैं और उनका एनालिसिस भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो रनिंग इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये गेल में है। तो आप सोच लो कि क्या स्टॉप लॉस रहने वाला है और क्या टारगेट रहने वाला है। आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हो, कितने सेकंड्स में आप कर सकते हो। डिविज लैब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेडी टू रेंज ब्रेकआउट नियर रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के पास में यहाँ पर ये प्रीवियस रेसिस्टेंस बताया हुआ है यहाँ पे, इसके पास में यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, तो इसका ब्रेकआउट यहाँ पर होने वाला है। ये ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ पे बना हुआ है, तो ये ब्रेकआउट करने वाला है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। कितनी फटाफट देखो ये सब कितनी फटाफट आपको मिलने वाला है। MFSL देखो आप ट्रेल लाइन ब्रेकआउट करने वाला है, तो ये स्टॉक भी यहाँ पर रेडीमेड एनालिसिस करके आपको मिला है। क्या मिला है, रेडी ट्रेल लाइन ब्रेकआउट, ठीक है। ये ट्रेल लाइन ब्रेकआउट करने वाला है। बजाज होल्डिंग्स नेक्स्ट स्टॉक देखो आप कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, प्लस ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेल लाइन भी है। यहाँ पर नीचे देखो एनालिसिस में क्या लिखा है, कप एंड हैंडल एंड रेडी टू ट्रेल लाइन ब्रेकआउट। दोनों ही चीजों का ब्रेकआउट एक साथ होने वाला है। यहाँ पर आप देखो जब ये ट्रेल लाइन ब्रेकआउट करेगा तो ये कंफर्म होगा कि शायद ये इसका नेकलाइन भी ब्रेकआउट करेगा। तो यहाँ भी कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है और स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेल लाइन है, उसको भी ब्रेकआउट करने वाला है। तो बजाज होल्डिंग्स पे भी आपका ध्यान होना चाहिए। और टोरेंट फार्मा देखो मैंने आपको बताया ना, जिस भी स्टॉक पे आप क्लिक करोगे आपको दिखेगा ऊपर क्या है। यहाँ टोरेंट फार्मा में आप देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर रनिंग टोरेंट फार्मा। ये देखो टोरेंट फार्मा पे मैंने क्लिक किया, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है यहाँ पे, ये रनिंग है। तो ये टोरेंट फार्मा है, ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए, ठीक है। ट्रेंट आप ये देखो क्लियर कट आपको दिख रहा है, फ्लैग प्लस इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट। तो यहाँ पर ये भी आपको दिख रहा है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। तो ये ट्रेंड पे भी आपका फोकस होना चाहिए। अंबुजा सीमेंट ये देखो ये फ्लैग क्या लिखा हुआ, फ्लैग रनिंग अंबुजा सीमेंट। इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में भी डाल सकते हो, ठीक है, ताकि आप इसको रेगुलरली ट्रैक कर सको। तो ये आप देखो ये अंबुजा सीमेंट हो गया। IDFC फर्स्ट बैंक, ये कप एंड हैंडल पैटर्न है वो यहाँ पर बन रहा है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, रनिंग है, ये आपको एनालिसिस में क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। कप एंड हैंडल IDFC फर्स्ट बैंक। तो आप देखो कितना इजी आप लोगों के लिए एनालिसिस होने वाला है। APL अपोलो, ये देखो APL अपोलो, ये ट्रायंगल पैटर्न है, इस ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट है। ये देखो ट्रायंगल ब्रेकआउट नीचे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है APL अपोलो, ठीक है। आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हो, टारगेट स्टॉप लॉस आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आप देखो ये सभी चीजें आपको रेडीमेड यहाँ पर मिलने वाली है। टाटा एलेक्साई, ये देखो टाटा एलेक्साई, अब देखो इसमें मल्टी इमेजेस है, देखो कितनी इमेजेस है यहाँ पे, 3 इमेजेस है। और यहाँ पर क्या क्या बता रहा है, एनालिसिस पढ़ो आप। फ्लैग प्लस नियर बॉटम ऑफ लोअर बॉर्डर,
मतलब कि जो नीचे वाली बॉर्डर है उसके पास में बिल्कुल ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑन वीकली चार्ट प्लस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ऑन डेली चार्ट। अब देखो, अब ये सब चीजें आपको चार्ट पे दिखेगी। ये मंथली चार्ट है, आपको देखो ये मंथली चार्ट है। इसको मैं आगे करता हूँ, ये देखो वीकली चार्ट पे आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई देगा, राइट। अब मैं इसको और आगे करता हूं तो आपको दिखाई देगा कि डेली चार्ट पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहां पर हो चुका है। यहाँ डबल बॉटम पैटर्न भी बना है और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी ये कर चुका है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है। तो आप देखो कितना एनालिसिस आपको रेडीमेड मिल रहा है यहाँ पे। तो ये सभी स्टॉक्स है, ये किसी में भी मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन आपको नहीं है। मेरा प्रयास सिर्फ इतना सा है कि आप फटाफट से एनालिसिस कर सको। आपको जो एनालिसिस का टाइम नहीं मिलता है, आप 5 मिनट के अंदर सारे स्टॉक्स ट्रैक कर सकते हो, सारे स्टॉक्स देख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि आपको रेडीमेड एनालिसिस यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप ये जो पिछले एनालिसिस करे हुए हैं यहाँ पर, ये भी देख सकते हो। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आप फ्री ट्रायल भी ले सकते हो। 3 दिन का फ्री ट्रायल है, ये ट्रायल भी आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ पर जाकर। उसके बाद में बहुत ही नॉमिनल फ़ी यहाँ पर रखी गई है। तो इसका 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ ईयरली सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, जैसा आपको सूट करे। तो ये था आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो। और मैंने 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। और अगर आप ये वेबसाइट का नाम भूल रहे हो या सर्च करने में आपको दिक्कत हो रही हो, तो thehotstocks.com ये जो है, ये वेबसाइट का नाम है। इस पे जाकर आप जो अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वो चेकआउट कर सकते हो। और कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर की है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, और शेयर करें वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।